चंद्रगुप्त, कुछ कहना चाहोगे तुम? आचार्य, मैं क्या कहना चाहेगा आचार्य श्रेष्ठ? बोलने तक की तो शालीनता नहीं है इसमें। किसी को भी सत्य कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उसका साथ दे अथवा ना दे। आचार्य, क्या गुरुकुल में अपनी बात कहना अपराध है? देखा आपने आचार्य कैसे बोल रहा है? क्या हुआ क्या था चंद्रगुप्त? आचार्य, कक्षा में एक सेतु था। सेतु पर शत्रु थे। आचार्य ने हमें नीचे खड़ा किया था। बस शत्रु से कैसे बचा जाए, यही प्रश्न था। और आचार्य ने... बात ये है ही नहीं आचार्य श्रेष्ठ। आचार्य सुखदेव, चंद्रगुप्त को अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। आचार्य, तुम बोलो चंद्रगुप्त। आचार्य, मैं सूर्य व्यू बनाकर अपनी सेना की रक्षा करूंगा और जिस क्षण हमें दिखा कि हमला नहीं हो रहा है, हमारे सूर्य व्यू की केंद्र की एक टोली जाकर इन पे हमला करेगी। पर आचार्य, क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम अपने सेना से कुछ सैनिकों को इस सेतु के नीचे भेजकर ये सेतु का संतुलन बनाने वाले इस स्तंभ को ही तोड़ दे तो? आचार्य सुखदेव, कोई विद्यार्थी यदि नया विचार लेकर आता है तो हमारे गुरुकुल में इसके लिए उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है। उल्टे हम नए नए विचारों को अपने विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात इसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा? नहीं आचार्य सुखदेव, और मुझे विश्वास है कि आप भी यह अनुचित कार्य नहीं करेंगे। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। कक्षा में विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम। इस लड़के को प्रोत्साहित करके यदि आप ये सोचते हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था में आप हमसे आगे निकल जाएंगे, तो ये दिन में सपने देखने जैसा सिद्ध होगा। ठहरिए आचार्य सुखदेव। चंद्रगुप्त, जी आचार्य। तुम जा सकते हो। प्रणाम आचार्य। आचार्य सुखदेव, हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारे गुरुकुल में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी न पनपे। आचार्य श्रेष्ठ, आपको यदि मेरी किसी बात से ऐसा भान हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। और चंद्रगुप्त के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है चाणक्य कि उसे वीर यात्रा में भेजने के लिए विचार किया जा सकता है।